इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। ये विदा का प्रसंग बड़ा मर्मस्पर्शी है। जनकराज महाराज ने रनिवास में संदेशा करा दिया, बारात को विदा की तैयारी करिए। पूरे नगर में बुलावा गया, बेटियों के विदा का साज सज रहा है, आप सब लोग पधारो। वृद्ध माताएं हो, रनिवास में बेटियों से मिलने आ रही हैं। महाराज ने बारात को विदा है। अस्तु मार्ग में जहां जहां विश्राम स्थल था, नाना प्रकार पकवान और बनाने वाले सुवारा सब पठाई दिए श्री अवध की ओर। कन्यादान के समय जो दायज दिया सो तो महाराज ने दिया है, लेकिन अब भरी भरी बसा अपार कहारा पठई जनक अनेक तुरग लाख रथ सहस पसीस सकल समारे नखय मत सहस दस सिंधुर सार जिन्हि देख दिस कुंजरा कनक बसन मन भरि भरि जान महिषी धेनु वस्तु दाऊज अमितन सखिय कही दीन विदे जो अवलोकत लोकपति लोक संपदा। कितना दिया विदेह राज ने, लोकपालों को अपने लोक की संपत्ति थोड़ी जान पड़ती है, इतना दिया। किसको दिया हुआ? तो भगवान को दिया। प्रसंग के वशीभूत कह रहा हूं, आप में से जो लोग भी श्री रामार्चन मंदिरम के लिए सेवा दे रहे हैं, ये न समझना कि हम प्रेम भूषण को दे रहे हैं, आप भगवान को दे रहे हैं। क्यों? कि हम भी अपने भगवान के द्वारा प्राप्त दक्षिणा सेवा से भगवान को देंगे, आप हमको नहीं दे। अच्छा, जो हमको देता है वो देना भी नहीं, भगवान को ही देना। हमारा आपका कार्य दिव्य। यही नहीं हो, आपके घर के बगल में मंदिर बनता है, वहां भी दो, क्योंकि आप भगवान को भगवत सेवा भगवत बुद्धि से करो, जीव बुद्धि से नहीं करो। हमको क्या हो? कुछ नहीं, भगवान में जाएगा, भगवान जाने। विदेह राज ने श्री जी और सरकार की सेवा में सब पहुंचा दिया श्री अयोध्या। और आनंद बढ़ा। आप भी इसका स्मरण रखिएगा, ये भगवान की सेवा है, ये कथा तो भगवान की सेवा है। नवरात्रि कथावाचक नवरात्रि में खाली रहते हैं, हम तो कभी खाली नहीं रहते हैं कथा से। हमको तो खाली होना पड़ता है, नहीं तो खाली नहीं रहते। घर वाले पूछते हैं जाते कि अब कब अटैची लगानी है, खाली नहीं रहते। यहाँ 21 को पूर्ण करेंगे, 22 को गांव चले जाएंगे। आप लोग घर वाले पूछते हैं? हमारे तो पूछते हैं। कथावाचक कहीं खाली रहता है? नहीं रहता है। लेकिन भगवत बुद्धि से भगवान में जो जाए, देखो भाई, जिसको आप देंगे वो उसी प्रकार की कृपा हम दे। अच्छा, हम दे क्या रहे हैं? जो हमको भगवान ने दिया वही हम भगवान में अर्पित कर रहे हैं। हम लेके थोड़ी आए थे। कौन लेके आया? कोई लेके नहीं आया था। तो सरकार हमारे विदा ले रहे हैं। वृद्ध माताएं बेटियों को शिक्षा देती हैं। मैं इस प्रसंग को प्रणाम कर लूं, फिर सरकार का आशीर्वाद हम लोग पाएंगे। वृद्ध माताएं कहती हैं, देखो आप बेटियों को संस्कार की शिक्षा अवश्य दीजिए और बेटों को चरित्र की शिक्षा अवश्य प्रदान करें। बेटियों को संस्कार की शिक्षा दीजिए, बेटों को चरित्र की शिक्षा दीजिए। और यदि आप कर सकते हैं तो 22 से, मैं आज एक अपने परिकर को कह रहा था,
22 से 25 के अंदर दोनों का विवाह संपन्न करिए। ये 25 से 35 के बीच में जो विवाह परंपरा हो रही है, इसमें संतान की बड़ी हानि हो रही है। योग ही नहीं बन रहा है। जब योग था तब आपने कुछ किया नहीं, और फिर जब नहीं बनती है तो आप फिर कनक भवन सरकार, श्रीराम वल्लभा कुंज सरकार, हनुमानगढ़ी सरकार, कहे माथा नवाते इधर उधर घूमते रहते हैं। ये सब न करिए, थोड़ा गुरुओं को भजन करने दीजिए। जब कोई परिकर कष्ट में होता है तो सदगुरु को अपना भजन उसके लिए न्यौछावर करना पड़ता है। ये सब न करिए, कराइए, थोड़ा बात मानिए और इसकी मर्यादा का निर्वाह करिए। माताएं देखिए शिक्षा देती हैं, बेटी हो ये हु संतत पियहि पियारी, चिरुवहि वात आशीष हमारे। सासु ससुर गुरु सेवा करे हो, पति रुख लखी आय सुवन। अति स्नेहा बस सखी सयानी, अति सखी सयानी, नारी धर्म सिख वही मृदुभानी, नारी धर्म सिख वही मृदुभानी। माताएं अब बहुरी बहुरी कहीं महतारी, बहुरी बहुरी कहीं महतारी, कहीं बिरंची रची कथना, बिरंची रची कथना, कहीं बिरंची रची कथना। माताएं शिक्षा देती हैं, बेटी जिस प्रकार यहाँ संस्कार में आप रही वहाँ निर्वाह करिएगा। सास और ससुर और श्रेष्ठ जन, यहाँ शब्द है गुर, गुर माने श्रेष्ठ, श्रेष्ठ जन की सेवा करिएगा। अरे साहब ये संस्कार है। श्रेष्ठ की सेवा यदि स्वभाव में है तभी जीवन में उसका प्रभाव आएगा, नहीं रहा तो ये आएगा हमसे श्रेष्ठ कौन है। ये बड़ी कठिनाई है। सेवा कह के नहीं कराई जा सकती है, सेवा स्वीकार करनी पड़ती है, किसी से कह के सेवा नहीं ली जा सकती है। माताएं कहती हैं बेटी सेवा करिएगा। श्री हनुमान जी को कोई कहता है क्या? नहीं। और आप प्रसंग देखिए, बाली ने कपीश बाली ने कहा प्रभु से, यह तनय मम सम विनय बल कल्याण प्रद प्रभु, अरे गही बाह सुर नर नाह आपन दास अंगद कीजिए। जब युवराज बनना हुआ तो अंगद जी ने एक बार विरोध नहीं किया, नहीं मैं युवराज नहीं बनूंगा, मैं तो प्रभु का दास हूं। अरे स्वामित्व की प्राप्ति हो तो जीव को सेवक बनना चाहिए, स्वामी नहीं बनना। स्मरण रहे, हम सेवक परिवार समेता, नाथ न सकुचब आयस देता। स्वामित्व नहीं, सेवा। यह भाव दृढ़ हो। माताओं ने समझाया, सुख सारी का जो मानने पालने में लालन पालन करके पाल रखा था,
ये भी रोने लगे और सुख सारिका को रोते देख जीव मात्र रोने लगा, पूरी मिथिला रो पड़ी हो। जनकराज महाराज ने द्वार छोड़ दिया, सचिव लोग भाई लोग पकड़ के लाए। जनकराज महाराज ने बेटियों को रोते, अरे रनिवास में आए सभी माताओं को रोते देख तो सिय बिलोक धीरता भागी रहे कहावत, लीन हिराय और लाई मिटी महामर जाय, समझावत सब सचिव सयाने लेकिन कीन विचार अवसर। महाराज ने समझाया। इसके पूर्व में कथा है, सरकार चारों भाई लेने आए हैं माताओं से। प्रभु हमारे प्रणाम करके कहते हैं, माँ हम श्री चरणों में वंदन करते हैं। राव अवधपुर चहत सिधाए विदा हो न हम यहाँ। हे माँ आज्ञा दीजिए, आपके बालक हैं, स्नेह बढ़ाइएगा, स्मरण में कृपा बनाए रखिएगा। विदेह राज ने चारों दूल्हा सरकार के साथ चारों बेटियों को विदा किया। गणपति भगवान का स्मरण हुआ। जनवासे से बारात श्री अवध के लिए आ रही है। यहाँ एक प्रसंग है, मिथिलापति चक्रवर्ती जी की प्रशंसा करते हैं। चक्रवर्ती जी मिथिलापति की प्रशंसा करते हैं। बारात श्री अयोध्या आई, पलक पावड़े डालकर बहुओं का स्वागत भया, मंगल न्यौछावरी दिव्य आरती भई। संध्या वेला में महाराज मिले, उपदेश करते हैं माताओं से। बधू लरिकनी पर घर से आई, पर घर आई नहीं। मायका बेटी का मायका है, ससुराल उसका अपना घर है। ससुराल बेटी का अपना घर है, मायका बेटी का मायका है। मेरा दर्शन कहता है मायका भी बेटी का अपना घर है और ससुराल तो उसका अपना है। ये है, इस सिद्धांत को मानकर व्यवहार करिए। खटपट करिएगा तो बाद में बहू फिर बताएगी, आगे अवसर पड़ेगा। खटपटाइए नहीं, प्रेम से लाड़ लड़ाइए। अरे प्रेम तो सब संहार देता है। सरकार हमारे कलकंगन छोड़ मुहूर्त देख करके करवाए। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।